पढ़ेंगे मेलेट फिंगर के बारे में। और मैं अपन मेलेट फिंगर को बेसबॉल फिंगर भी कहते हैं। तो मेलेट फिंगर में क्या होता है ना, ये मान लो अपनी एक फिंगर है जिसका जो डिस्टल जो फेलेंजियल होती है, ये वाला जो पार्ट होता है डिस्टल फेलेंजियल होता है, वो इस तरह से मूव कर जाता है और ये फिंगर इसी तरह से बनी हुई रहती है। इसे अपन कहते हैं मेलेट फिंगर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो मिडिल वाली जो फिंगर है, वो ये वाली फिंगर वो इस तरह से बन गई है। अभी किस कारण से हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, वो अपन देखेंगे कि मेलेट फिंगर के अंदर क्या होता है। तो इसको समझने के पहले अपन ये समझते हैं कि यहाँ पर अपनी कौन कौन सी बोन्स होती है। यहाँ पर मेटाकार्पल जो बोन होती है, उसके बाद यहाँ पर 3 बोन होती है फेलेंजियल्स के अंदर। ये होती है प्रॉक्सिमल फेलेंजियल, ये होता है मिडल फेलेंजियल, ये होता है डिस्टल फेलेंजियल। यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट होता है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। जो यहाँ पर जो डिस्टल फेलेंजियल है और इसके पास जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, यहाँ पर अपन को जो भी देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये फिंगर इस तरह से हो गई है। ठीक है, तो ये किस कारण से हुई है कि जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है, ये वाला जो जॉइंट होता है इस जगह पे, यहाँ पर सडन अगर पैसिव फ्लेक्शन हो जाता है तो उस कारण से जो बोन है वो इस तरह से हो जाती है। तो इसी को क्या अपन कहते हैं, बेसबॉल फिंगर। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एक्सटेंसर टेंडन ऑफ द डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट एवल्व्ड फ्रॉम इट्स इंसर्शन एट द बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंजियल। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक फिंगर है, यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट था डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये वाला जॉइंट, इसका सडन पैसिव फ्लेक्शन हो गया और यहाँ पे कुछ भी चीज़ से इम्पैक्ट हुआ, तो इस कारण से जिसके ऊपर के जो एक्सटेंसर टेंडन थे वो यहाँ से टूट गए। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा होता है distal interphalangeal joint avulsed from its insertion at the base of the distal phalangeal। ये यहाँ पर इसका बेस था डिस्टल फेलेंजियल का, जहाँ से इसका इंसर्शन हो रहा था, तो यहाँ से टूट गया। कौन से टेंडन, एक्सटेंसर टेंडन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोन फ्रैक्चर फ्रॉम फोर्सफुल इम्पैक्ट के कारण यहाँ पर हमको फ्रैक्चर देखने को मिल रहा था। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये तो टूट ही जाता है। ठीक है, इसका तो एवल्स्ड हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो बोन होती है ना, बोन का पार्ट भी कुछ लेके चली जाती है। जो डिस्टल जो फेलेंजियल बोन का जो पार्ट था वो भी चला गया। आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा बोन का पार्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है सम टाइम, कभी कभी इट्स टेक्स अ फ्रेगमेंट ऑफ बोन विथ इट, ये बोन का फ्रेगमेंट है जिसको भी ये लेके चली जाती है। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि यहाँ पर ये बोन इस तरह से हो गई है, ये इस तरह से फिंगर थे जो इस तरह से बन गई है। तो अब बात आती है इसके क्लिनिकल्स की। तो क्लिनिकल्स के अंदर पर क्या देखने को मिलेगा, डिस्टल फेलेंजियल इट इज फ्लेक्स्ड, फ्लेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको इमोबिलाइजिंग करेंगे जो जॉइंट है उसको, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को। तो यहाँ पर है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट इज हाइपर एक्सटेंसर विथ हेल्प एल्यूमिनियम स्प्लिंट और प्लास्टर कास्ट। ये अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो उसकी जो फिंगर है वो वापस इसी तरह से बने रहे। जो इस तरह से थी तो अपन कुछ स्प्लिंट्स इस तरह से लगाएंगे कि वापस इस तरह से हो जाए, इस तरह से। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक स्प्लिंट है जो अपन ने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि जो ये वाली फिंगर थी वो इस तरह से नीचे जा रही थी, तो अपन इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। तो ये स्प्लिंट होता है जो अपन इसको प्रोवाइड कराते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये थे इसके ट्रीटमेंट। ये छोटा सा टॉपिक था मेलेट फिंगर या फिर बेसबॉल फिंगर। तो इसके अंदर बस ये याद रखना है, जो फिंगर है वो इस तरह से मूव हो जाती है यहाँ पर किसी तरह से चोट लगने के कारण, सडन पैसिव फ्लेक्शन में चोट लगने के कारण। तो उसके ऊपर जो एक्सटेंसर टेंडन है वो टूट जाता है, जिस कारण से फिंगर इसी तरह से रह जाती है। क्योंकि जो एक्सटेंसर टेंडन होता है ना वो यहाँ ऊपर की तरफ होता है, जो कि इस बोन को पकड़ के रखता है इस पोजीशन में। ओके, तो ये टूट जाएगा ऊपर से, तो ये इस तरह से नीचे हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। तो बस यही था इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच।